तो इस प्रकार से यहाँ आज के दिन के लिए जो भी टीम क्वालिफाई हुई है और जो अभी लीग मैच का पहला मैच खेलने जा रही है, दोनों टीम को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामना। विश यू वेल। आप जिस प्रकार से यहाँ फाइनल तक पहुंचना चाहते हो तो बहुत जल्दी यहाँ आप अच्छी तरह से फाइनल में पहुंच पाए, एक अच्छा परफॉर्मेंस हो पाए, उसके लिए मैं शुभकामना दे सकता हूं। तो आज की पहली मैच के हमारे दोनों क्वालिफाई एम्पायर सर पहुंच चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। डैनी सर और रुपेश सर गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। दोनों प्राथमिक बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं। तो हमारे स्कोरर से निवेदन है कि आपसे सर परमिशन ले रहे, तो रेडी हो तो ओके परमिशन दिया जाए। मैग्नेट की मैच है ना। तो पहली गेंद पहले मैच की। तो इस बीच मिड विकेट के ऊपर गेंद हवा में खड़ी हो गई है। फील्डर गेंद के नीचे थे रवि, बहुत दूर, नो बैंड लाइन में गेंद गिरेगी। तो इस प्रकार से यहां अच्छा रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन मुकम्मल किए। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। बॉलर कौन है? उदय। सिंगल ली ना, डबल। 2 रन पूरे किए थे। उस प्रकार से यहां पहला मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का। गेंदबाज तैयार। इस पे डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया है नीरज के रूप में, जिन्होंने फील्ड किया तब तक 1 रन पूरा कर लिया था। अक्षय स्ट्राइक के ऊपर थे, जिन्होंने 2 गेंद का सामना किया, 3 रन बना चुके हैं। और सुभाष विपरीत परिस्थितियों के बेताज बादशाह। बहुत ही अच्छी कल बल्लेबाजी देखने को मिली थी। सुभाष ने प्रारंभ करने के लिए आए थे, आखिरी ओवर तक खेल के सिक्सर मार के अपनी टीम को जिताया था। बहुत ही नफीतुली बल्लेबाजी करके गया था। उदय है गेंदबाज किंग मेकर खेलाव की ओर से, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से पहला पावर प्ले का ओवर करता हुआ। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार कलाई के साथ धकेला है। मिड ऑफ के ऊपर फील्डर नीरज है, जिन्होंने फील्ड किया। तो उस प्रकार से यहां पावर प्ले चलता हुआ 2 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, एक मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, स्क्वायर लेग के फाइन लेग के ऊपर एक फील्डर, स्क्वायर लेग के ऊपर 30 सर्कल के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। उस प्रकार से ऑफ स्टंप के ऊपर 5 फील्डर 30 सर्कल के अंदर। बहुत ही अहम मुकाबला है इस टूर्नामेंट में। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन काफी सारी टीमों का नसीब इसके ऊपर है। अप डाउन पॉइंट टेबल में हो सकता है ये मुकाबले के ऊपर। बहुत ही डिपेंडेबल है ये मैच, सबकी निगाह है इस मैच के ऊपर। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर वाइडिस हवाई फायर और 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ऊपर गेंद चली गई थी, हाइट ज्यादा मिली, लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा सिक्सर, आज के दिन का पहला सिक्सर। 9 रन के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। उदय तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर संदीप के रूप में फील्डर है, जिन्होंने फील्ड किया। थोड़ा आधा अधूरा खेला गया शॉट था, फ्लैट करारा स्ट्रोक। यहां 1 रन पूरा किया सुभाष के बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, 2 डिजिट में पहुंचता हुआ स्कोर। किंग मेकर खेलाव वर्सेस मैग्नेट चैंप अंबेडी के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। किंग मेकर खेलाव की ऑनर की बात की जाए तो उमंग भाई है। इस बीच हवा में गेंद खड़ी हो गई है, यहां संदीप है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जिन्होंने गलती नहीं की। तो आज का पहला विकेट उदय के नाम, पहला सिक्सर सुभाष के नाम। तो उस प्रकार से यहां पहले ओवर की समाप्ति हुई और 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। किंग मेकर खेलाव के ऑनर की बात कर रहा था, उमंग भाई है जिसका नाम, और मैग्नेट चैंप अंबेडी जिसके ऑनर है दलपत भाई।
बहुत ही अहम मुकाबला चल रहा था। यहां उदय ने अपना एक सफल ओवर समाप्त हुआ, 10 रन दिए, एक सफलता जरूर मिली, एक अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया, अपनी टीम को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया। नए बल्लेबाज ने प्रस्थान कर लिया है। यहां किसके हाथ में गेंद थमाई जाए उसकी सोच में कप्तान चेतन के साथ उसकी स्क्वाड नीरज, उदय, ध्रुव, रवि के साथ मिलकर फैसला किया है कि चेतन के हाथ में गेंद थमाई जाएगी। कल यहां चेतन ने ओवर का प्रारंभ किया था, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी, पावर प्ले का पहला ओवर फेंका था। आज यहां पहले मुकाबले में पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आया है चेतन। चेतन का अगर अच्छे रिकॉर्ड की बात की जाए तो क्रिक हीरोज के ऊपर 23 रन दिए थे 2 ओवर में और 2 सफलता मिली थी, उस प्रकार की उसकी गेंदबाजी का एनालिसिस है। सरमुख, बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा बाउंस, हल्का सा बाउंस जरूर मिला था इस विकेट के ऊपर। ऑप्टम के ऊपर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में। बहुत ही अच्छा टप्पे के ऊपर गेंदबाजी जिसे गुडलन कहा करते हैं, और हमारे इंग्लैंड के कमेंटेटर टॉनी ग्रे इस टप्पे को बोलते हैं कॉरिडोर। कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाई और गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, वहां रवि के हाथ से गेंद फिसलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए केपीएल चौका, पहला चौका आज के दिन का सरमुख के बल्ले से निकलने वाला। तो चौके के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 14 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। चेतन तैयार, इस बीच अंदर की ओर गेंद आई थी लेकिन थोड़ा बाउंस था, तो साइड स्टंप के ऊपर से डिलीवर होती तो उस प्रकार से नकारा गया। यहां एलबीडब्ल्यू के लिए जरूर अपील की गई थी। मेन एम्पायर की भूमिका में हमारे डेनिस सर है और स्क्वायर लेग के ऊपर रुपेश सर, वलसाड पैनल से बिलोंग करते हैं, और लियो सर हमारे वीआईपी डगआउट में बैठे हुए हैं अभी। चेतन तैयार, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 बाउंस चौका, बहुत ही अच्छा शॉट देखने को मिला लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सरमुख के बल्ले से। 18 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। चेतन अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करता हुआ पावर प्ले का। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार बल्लेबाज खेलना चाहते थे डॉट गेंद। चेतन एक अच्छे गेंदबाज के रूप में बहुत बड़ा तजुर्बा के साथ, बहुत एक्सपीरियंस है उसके साथ गेंदबाजी करता हुआ, अब तक अच्छी गेंदबाजी। बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से जाएगी 6 रन के लिए। हवाई फायर सरमुख के बल्ले से निकलने वाला एक अच्छा सिक्सर। तो 6 के साथ यहां 2 ओवर समाप्त हुए और 24 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर मैग्नेट चैम अंबेडी। तो यहां आज के दिन के लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे YouTube के ऑपरेटर ऋषि गायकवाड़ सर का बर्थडे है, तो सबकी ओर से हैप्पी बर्थडे सर, आप बहुत प्रगति करो और अच्छा जिंदगी जियो, ऐसी शुभकामना। और हमारे कैमरामैन विशाल गायकवाड़ का भी बर्थडे है, 2 बर्थडे है आज यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। तो दोनों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना, सभी टीम के ऑनर, सभी टीम के प्लेयर्स, सभी आयोजकों की ओर से, और हमारे एम्पायर सर भी वहां से हैप्पी बर्थडे बता रहे हैं आपको। तो विश यू वेल, आपकी जिंदगी में बहुत सुखी हो, ऐसी शुभकामना आज के दिन के लिए। 2 ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। करंट रन रेट की बात की जाए तो 12 का चलता हुआ, उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर 96 तक जा सकता है। और यहां पावर प्ले खत्म हो चुका है और नए गेंदबाज नीरज के रूप में यहां मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है नीरज को। नीरज
तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। पहली गेंद वाइड ऑफ स्टंप के काफी बाहर, 1 रन अतिरिक्त जरूर जुड़ेगा। 1 के साथ 25 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। पावर प्ले खत्म होने के बाद 4 फील्डर आप 30 यार्ड सर्कल के अंदर खड़े कर सकते हो, बाकी फील्डर को बाउंड्री लाइन के ऊपर आप तैनात कर सकते हो। नीरज तैयार। बहुत नपीतुली गेंदबाजी। नीरज जिस प्रकार से गेंदबाज है, जिस प्रकार से एंगल के साथ गेंद डिलीवर करता है, बल्लेबाज को काफी दुविधा होती है ऐसी गेंद के ऊपर शॉट खेलने की। यहां लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैचिंग पोजीशन के ऊपर रवि को खड़ा किया गया है। रवि की बात की तरह रोहिणा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है। इस बीच गेंद के ऊपर टाइमिंग नहीं हो पाया और उसी प्रकार से कैच के लिए भी वहां सही टाइम के ऊपर पहुंच नहीं पाए। 2 फील्डर के बीच में गेंद गिरी, गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में। एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती थी यहां पे, कैच ड्रॉप। यहां लेग साइड की फील्डिंग की बात करेंगे तो शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कप्तान चेतन के रूप में खड़े हैं सिंगल रोकने के लिए। मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर है, एक मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, नीरज गेंदबाजी के ऊपर। विकेट कीपर क्लोज खड़ा है। काफी हवा में गेंद ऊंची चली गई है। इस बीच गेंद के नीचे फोकस बंद कर दो। विशाल है जिन्होंने गलती नहीं की और कैच आउट लगने वाला। यहां दूसरा झटका, बहुत बड़े बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। तो यहां से बहुत ही अहम मैसेज है, जो घर पे बैठ के YouTube चैनल ओपन करके देख रहे हो या ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हो, जो भी टीम क्वालिफाई हुई है उसके लिए एक अहम मैसेज है कि आपकी स्क्वाड में से किसी भी प्लेयर को अगर खिलाने का बाकी है टूर्नामेंट में, रोटेशन में, तो उसको फर्जजात यहां प्लेइंग 11 में लेना पड़ेगा। एक यहां से मैनेजमेंट द्वारा एक मैसेज है आप सब लोग के लिए, तो आप उसके हिसाब से आयोजन करेंगे और सहकार देंगे तो बहुत आभारी होंगे। यहां से रिक्वेस्ट की जा रही है क्योंकि जिस प्रकार से स्क्वाड बनाई गई है तो आपको स्क्वाड में रोटेशन के हिसाब से सबको लेना बहुत जरूरी है। और जब रोज मैच शुरू हुआ तो सुबह सुबह में सभी रूल्स रेगुलेशन को बताए जाते हैं, आप YouTube ओपन करके उसमें देख सकते हो। थैंक यू। तो मैं कमेंटेटर राज चौहान, तेजला युवा एकता क्रिकेट क्लब चिखली से बिलोंग करता हूं। यहां मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कपराड़ा प्रीमियर लीग में कमेंट्री करने का। आज रानकुआ जैमसन ग्राउंड के ऊपर एक अच्छी टूर्नामेंट चल रही है, वहां मेरे पैनल के कमेंटेटर सरफराज भाई बाकड़ा और राजेश आचार्य वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं। एक दूसरे जैकी सैयद साहब भी है, आज कहा है मुझे बात नहीं हुई है लेकिन वो भी बिजी रहते हैं। उसके बाद एक नूर मलिक साहब करके है, वो भी बिजी रहते हैं। और अजीज सर को भी आप पहचानते हो, तो उसका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। सभी हमारे पैनल के कमेंटेटर है, तो सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो उस प्रकार से ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को खेलने की कोशिश की गई थी। पॉइंट के फील्डर ने जब तक फील्ड किया तो यहां 1 रन मुकम्मल कर लिया था, तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 के ऊपर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 3 चलता हुआ शिवम नए बल्लेबाज के रूप में यहां आए हैं और सरमुख एक अच्छे बल्लेबाज में उसकी गिनती की जाती है। आज अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ 8 गेंद में 15 रन बना चुका है, 1 सिक्सर और 2 चौका लगा चुका है। इस बीच पैर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी, नीरज द्वारा फ्लाइट किया था, स्लोअर गेंद की थी जिसको 6 रन के लिए भेजा और 6 के साथ 32 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो उस प्रकार से यहां शिवम ने आके ही सिक्सर के साथ स्वागत किया। कल भी शिवम आए थे तो पहली गेंद के ऊपर सामने की ओर सिक्सर लगाया था, आज स्क्वायर लेग के ऊपर से सिक्सर लगाया। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, 32 के ऊपर पहुंचाया 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 10.67 का करंट रन रेट चलता हुआ यहां नीरज ने अपने कोटे का पहला ओवर पूरा किया, 8 रन दिए, 1 सफलता जरूर मिली। चेतन ने 1 ओवर किया था, 14 रन दिए थे, 1 सफलता उसको मिली थी।
उससे पहले उदय ने एक ओवर किया था जिसमें 10 रन दिए थे और एक सफलता मिली थी। अब नए गेंदबाज के रूप में रवि रोहिणा, घरेलू क्रिकेट रोहिणा से खेलते हैं, उसको शामिल किया जा रहा है चौथे गेंदबाज के रूप में कप्तान द्वारा। अब लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा स्क्वेरिश खड़ा किया है, वाइडिस जिसे कहा जाता है। नीरज को कैचिंग पोजीशन के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कैचिंग पोजीशन के ऊपर उदय खड़ा है। लॉफ्टेड शॉट, हवा में गेंद है मिड विकेट के ऊपर और स्क्वायर लेग के दो फील्डर साथ में खड़े हो गए। ध्रुव के हाथ में गेंद आई और कैच ड्रॉप। यहां जिस प्रकार से दोनों जानते हैं हम आजू बाजू में है, तो क्रिकेट का एक रूल्स है कि वहां किसी एक फील्डर को साइड बोलनी चाहिए, लेकिन दोनों साथ में खड़े हो गए थे और कैच ड्रॉप कर दिया। तो उस प्रकार से एक अच्छा जीवतदान, हमारे क्रिकेट पंडित बताते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। तो एक अच्छे बल्लेबाज को वहां जीवतदान मिला सरमुख के रूप में। सरमुख आज अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कल बल्ला चला नहीं था सरमुख का, आते ही वापस जाना पड़ा था पेवेलियन। आज अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ। बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद। लेग स्टंप की बेल्स खाली उड़ी, ओनली बेल्स निकल गई, ऑफ स्टंप के ऊपर सफल करके गए और खेलना चाहते थे। तीसरा विकेट गया। चौंतीस स्कोर हो चुका है टीम का 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौथा ओवर जारी है। सरमुख की बात करेंगे तो 10 गेंद का सामना किया, 17 रन बनाए, 2 चौके शामिल, 1 सिक्सर शामिल। 10 मिनट तक क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए बाद में आउट होके वापस गए पेवेलियन। यहां रवि ने अपना अनुभव लगाया और एक अच्छे बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। प्रियंक ने प्रस्थान कर लिया है। प्रियंक का अगर निजी स्कोर की बात की जाए तो प्रियंक का निजी स्कोर 55 रन है रिकॉर्ड के रूप में। आज कितना रन बना पाते हैं वो आने वाला समय बताएगा। तो उस प्रकार से यहां हमारे जो भी महानुभाव, हमारे मेहमान इनविटेशन को स्वीकार करके वीआईपी डायस के ऊपर विराजमान है, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं कमेंटेटर राज चौहान शाब्दिक स्वागत करता हूं और मैनेजमेंट की ओर से भी आपका स्वागत है। आप अपना कीमती और पवित्र समय देकर उपस्थित हुए। स्लोअर गेंद थी, इस बार गेंद के ऊपर उंगली घुमाने की कोशिश की गई थी, धीमे से पुश किया, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया था। तो 1 के साथ 35 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर मैग्नेट चैम। ओवर नंबर चौथा चलता हुआ। करंट रन रेट की बात की जाए तो 10 के औसत से रन बनाने की कोशिश की जा रही है। वापी तालुका का जो एक प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे कैमरामैन से भी निवेदन करूंगा थोड़ा वीआईपी डायस की और आप एक बार लेके जाए। वापी तालुका का जो मन की बातें करके भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम है वो यहाँ अभी शुरू हो चुका है यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंट लाइन के सभी मेंबर्स है यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो काफी सारी संख्या में है, तो सबका नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हुए यहाँ मन की बातें जिसे कहा जाता है, तो उसका यहाँ प्रसारण हो चुका है, चालू हो चुका है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो थैंक यू सर, आप यहाँ सब लोग उपस्थित हुए, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। यहाँ बहुत ही अच्छे एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और टूर्नामेंट को भी नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपड़ा विधानसभा सीजन 2 का यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। और उसके मुख्य आयोजक की बात करेंगे तो अमूल भाई पटेल यस क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर है। कवाल के सरपंच श्री मनोज भाई,
कवाल के फ्रंट लाइन के मेंबर प्रतीक भाई और दूसरे फ्रंट लाइन के मेंबर दिगेश भाई और उसकी पूरी की स्क्वाड्स ने मिलकर यह आयोजन किया हुआ है। तो उसके लिए बहुत ही अहम ये दिन कहा जाएगा, क्योंकि वापी तालुका का भारतीय जनता पार्टी का मन की बातें का प्रोग्राम भी चल रहा है ग्राउंड के ऊपर, आप स्टेज के ऊपर देख सकते हो। थैंक यू। तो आपका भी सहकार इसी प्रकार से मिलता रहेगा, ऐसे आभार व्यक्त करते हैं। तो वापस लेके चलता हूं आपको ग्राउंड की ओर। थैंक यू सर। तो इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा गया था रवि द्वारा, पुश किया था कवर के ऊपर, उदय के रूप में फील्डर था जिन्होंने फील्ड किया। तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैग्नेट चैंप 4 ओवर खत्म हो चुका है, स्कोर है 36 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैग्नेट चैंप यहां किंग मेकर खेलराव ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था। नीरज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा गया था। इस बार कवर की दिशा में पुश किया, जब तक फील्ड करते 1 रन 1 के साथ 36। तो उस प्रकार से यहां अभी भी स्कोर रुका हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5वां चलता हुआ नीरज अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 5वां ओवर करता हुआ। प्रियंक है बल्लेबाज, लेग कटर गेंद थी जिसको ऑन ड्राइव कर दिया है। संदीप के रूप में फील्डर था जिन्होंने फील्ड किया।
प्रकार से यहां 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 40 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर मैग्नेट चैम्प। करंट रन रेट 8 का चलता हुआ और प्रोजेक्टेड स्कोर 64 तक जाता हुआ। अब कल्पेश ने प्रस्थान कर लिया है। कल्पेश एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, बहुत देर के बाद यहां बल्लेबाजी के ऊपर उपस्थित हुए हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटलाइन के मेंबर वापी तालुका का जो एक प्रोग्राम है मन की बातें, वो यहाँ यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वीआईपी डायस जो बनाया गया है, कपड़ा प्रीमियर लीग चल रहा है, वहां सामने चलता हुआ। तो उस प्रकार से रवि अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से छठा ओवर लेकर आया रवि ने पहला ओवर किया था, 2 विकेट लिए, 4 रन दिए थे। इस बार उड़ाया वहां हवा का झोंका लेके गया 6 रन के लिए, काव कॉर्नर की ओर खेला हुआ सिक्सर, अच्छा शॉट और 6 के साथ 46 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस वाली गेंद थी, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे, बीट हुए, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। कल्पेश है बल्लेबाज, रवि तैयार। तो इस बीच उड़ाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद जाएगी हवा को चिरती हुई 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट देखने को मिला था और 6 रन के लिए गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 के साथ स्कोर उछलता और रफ्तार पकड़ता हुआ 52 रन, 50 रन पूरे। वेलकम 50 हो चुके हैं यह मैग्नेट चैंप। ओवर नंबर 6 चलता हुआ। रवि को इस ओवर में 2 सिक्सर जरूर आए। पहला ओवर किया था, खाली 4 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी। अपने कोटे का दूसरा ओवर थोड़े महंगे साबित होते हुए 52 के ऊपर पहुंच गया है स्कोर। तो इस बीच अंदरूनी किनारा और बोल्ड आउट, कल्पेश की पारी यहां खत्म हुई। कल्पेश को वापस जाना पड़ेगा, कल्पेश आउट होकर वापस जा रहे हैं। लगने वाला 7वां झटका मैग्नेट चैंप 11 को। अभी भी स्कोर रुका हुआ 52 रन। तो इस प्रकार से रवि को यहां तीसरी सफलता जरूर मिली थी। अपने कोटे के दूसरे ओवर में एक आचार्य 4 ओवर कर चुका है, 3 विकेट लिए है, 16 रन दिए हैं। अब सचिन नए बल्लेबाज के रूप में। बहुत अच्छी गेंद थी जिसको पुश किया था कवर की दिशा में, जब तक फील्ड करते 1 रन चुरा लिया था। बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ। घरेलू क्रिकेट की बात की जाए तो टर्मलिया की ओर से खेलते हैं। आज यहां मैग्नेट चैंप अम्बेडी की ओर से खेलने के लिए आए हैं कपराड़ा प्रीमियर लीग सीजन 2। बहुत अच्छी गेंद, लेग कटर गेंद। इस बार बहुत ही खुश होंगे क्योंकि सही जगह के ऊपर टप्पा खाई और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। तो उस प्रकार से यहां 6ठे ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना पाया, डॉट गेंद। ओवर के बाद 53 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। मैग्नेट चैंप अम्बेडी। किंग मेकर खेलराव ने यहां टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया था। उदय अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 7वां ओवर। लेग स्टंप की ओर गेंद डिलीवर हो रही थी, लेग बाई का इशारा आया हमारे एम्पायर का, तो एक अतिरिक्त 1 रन जरूर जुड़ेगा लेग बाई के रूप में।
एक के साथ 54 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। रवि उड़े तैयार, इस बार ब्लॉक में गेंद करने की कोशिश की, डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट काउ कॉर्नर की दिशा में जमीन के सहारे गेंद जा रही है। संदीप है फील्डर के रूप में, थोड़ा सा बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, तब तक एक रन पूरा कर लिया था। तो एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन, 55 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। उदय तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करता हुआ उदय, डॉट गेंद। इस बार ऑफ स्टंप की वाइडिश लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी। 55 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। लोअर फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला हुआ शॉट, यहां 56 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। भार्गव और सचिन, सचिन अभी नॉन स्ट्राइक के ऊपर है, 4 गेंद का सामना किया 3 के निजी स्कोर के ऊपर, और भार्गव की बात की जाए तो 5 गेंद 3 रन। पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश की गई थी ऑफ स्टंप के ऊपर। बल्लेबाज को ऐसा लगा जिस प्रकार से फुलटोस गेंद आ रही है, आखिरी टाइम के ऊपर स्लोअर गेंद थी, टप्पा खाई वाइडिस लाइन के ऊपर, ऑफ स्टंप के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी यहां उदय द्वारा, एंगल के साथ गेंद को डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। बोल्ड आउट, यहां यॉर्कर लाइन गेंद सही ठिकाने के ऊपर गिरी और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। यॉर्कर लाइन गेंद बहुत ही अच्छी, जिस प्रकार से नटराजन किया करते थे उस प्रकार की गेंद थी, और बोल्ड आउट होकर वापस गए भार्गव। सात ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 56 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद का जो मुकाबला होगा, क्वालिफायर्स टॉपर ए ग्रुप में से टीम आएगी और टॉपर बी ग्रुप में से टीम आएगी। तो ए ग्रुप की टीम की बात करूंगा तो धोनी 11 अंबाज पहुंच चुकी है, तो उसके कप्तान से निवेदन है कि इसके बाद मुकाबला होगा आपका, तो आप तैयार रहे अपनी स्क्वाड को लेके, प्लेइंग 11 लेके हमारे मैनेजमेंट का संपर्क करें। धोनी 11 अंबाज। उसके बाद जो सेकंड एलिमिनेटर राउंड, जो सेकंड नंबर पे टॉपर होगा उसका और ए ग्रुप का, और सेकंड नंबर के ऊपर बी ग्रुप में होगा उसका मुकाबला होगा उसके बाद तुरंत। मतलब पहला मुकाबला ग्रुप ए का नंबर 1 टीम और ग्रुप बी का नंबर 1 टीम के बीच में होगा। उसके बाद एलिमिनेटर राउंड जो सेकंड नंबर पे होगा ए ग्रुप में और बी ग्रुप में सेकंड नंबर के होगा उसका होगा। उसके बाद क्वालिफायर राउंड सेकंड होगा, लूजर क्वालिफायर 1 का, मतलब पहला जो इसके बाद राउंड खेला जाएगा उसमें से जो भी हारेगा उसको खेलना पड़ेगा, और जो एलिमिनेटर में से जो भी जीतेगा उसके साथ। उसके बाद जो क्वालिफायर 1 पहला जो जीतेगा क्वालिफायर 1 उसका, और क्वालिफायर 2 को जीतेगा उस बीच में सेमीफाइनल मैच होगा। के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर। ओवर नंबर 8वां, चेतन अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 8वां स्लॉग ओवर करने के लिए आया है। उस प्रकार से यहां एक और विकेट पतन होता हुआ, यहां रन आउट के रूप में विकेट कीपर बीट होकर गेंद चली गई थी। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर जो फील्डर खड़े थे जिन्होंने गेंद को गैदर किया, रन आउट के रूप में लगने वाला ये 9वां झटका मैग्नेट चैंप 11 को। सुभाष ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। ओवर नंबर 8वां चलता हुआ 69 के ऊपर रुका हुआ स्कोर। 9 चला गया है विकेट
अब आखिरी जोड़ी विकेट के ऊपर। अब यहां कप्तान खुद गेंदबाजी कर रहा है चेतन। आखिरी जोड़ी को ब्रेक कर पाएगा या 8 ओवर पूरी खेलेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। चेतन तैयार। यहां कैच हो सकता था। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर रवि खड़े थे, जिसके हाथ में लग के गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुमूल्य चौका माना जाएगा। जब फील्डिंग के लिए आप आओगे तो इस प्रकार के जो चौके जाते हैं वो काफी मुश्किल पैदा करते हैं, क्योंकि एक तो कैच चला गया और चौका चला गया। 73 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। चेतन तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सचिन एक अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहा है। 8 गेंद में 20 रन बना चुका है। स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में खेला हुआ शॉट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था। विकेट कीपर एंड के ऊपर जब तक थ्रो करते 1 रन पूरा कर लिया था। 74 रन के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर टीम का 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। अब सुभाष पहुंच चुके स्ट्राइक के ऊपर। सुभाष एक अच्छे गेंदबाज है। अब बल्लेबाजी में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। ऑफ स्टंप के ऊपर 4 फील्डर। इस बीच फील्डर है वहां पे संदीप के रूप में और कैच आउट। ऑल आउट हुए यहां पे। पहली टीम यहां परसों से 25 तारीख से टूर्नामेंट चल रहा है कपड़ा केपीएल, तो जिसमें पहली टीम ऑल आउट होने वाली आज तीसरे दिन मैग्नेट चैंप। 8 ओवर खत्म हुए, 74 रन बनाए, 10 विकेट चले गए। अब जीतने के लिए 75 रन बनाने पड़ेंगे किंग मेकर खेललाव को। यहां एक बहुत ही अहम मैसेज है कि जो भी देरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा टॉपर ए वर्सेस टॉपर बी क्वालिफायर राउंड्स। तो इसमें से जो भी जीतेगा टॉपर ए और टॉपर बी में से, वो सीधा फाइनल के लिए खेलेगा और जो हारेगा उसको वापस एक बार मौका मिलेगा। उस प्रकार की इक्वेशन बनाई गई है यहां से। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आईपीएल में खेला जाता है, उसी हिसाब से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आयोजित 181 कपड़ा विधानसभा केपीएल सीजन 2 में सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज फाइनल डे है। यहाँ यस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर मोटापोंडा कवाल में एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो कल यहाँ 10 साल खत्म हुए थे इस यस क्रिकेट ग्राउंड के, तो केक सेरेमनी भी किया गया था। यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ चैंपियन और रनर्स अप की ट्रॉफी के हमारे स्पॉन्सर है कृणाल पटेल, नानी टंबारी से बिलोंग करते हैं। और मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है, हर मैच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने वाले निकुंज पटेल कवाल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर की जो ट्रॉफी हमें दी है चिराग पटेल कराया, वापी तालुका युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, उसकी ओर से हमें ट्रॉफी दी गई थी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो साइकिल रखा गया है, वो साइकिल देने वाले हमारे स्पॉन्सर है नीतीश भाई पटेल, लवासा से बिलोंग करते हैं। हैट्रिक सिक्सर, हैट्रिक विकेट लेने वाले को हमारे राज्य कक्षा के माननीय सम्मान्य मंत्री श्री जीतूभाई चौधरी साहब की ओर से 500 रुपया कैश पुरस्कार का अनाउंस किया गया था। और इस टूर्नामेंट को यहाँ 25 तारीख को सवेरे हमारे राज्य कक्षा के मंत्री जीतूभाई के हस्तक से खुला जोड़ा गया था। आज यहाँ आखिरी दिन है। आज वापस सर यहाँ उपस्थित होंगे जब फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बल्लेबाजी के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्दी से भेजा जाए।
उसी प्रकार से हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर कल्पेश भाई काजली, प्रतीक भाई मोराई, साजिद भाई नाना बोंडा। साजिद भाई की काम की बात की जाए तो सीट और सोफा को लेके उसका वर्क है और कार सजावट का भी काम है नाना पोंडा में। मयंक भाई खेरलाव, सुभाष भाई लवाछा, कल्पेश भाई श्रीराम ऑटो मोटा पोंडा, मिलन भाई प्रजापति मोटा पोंडा, विजय भाई पटेल अंबाज। और उसके बाद दूसरे स्पॉन्सर है अल्पेश भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री वापी के। स्वप्निल गोइमा, जितेंद्र सरकार, तुषार भाई नानी टंबाड़ी, श्रेय इन्फोटेक, सीसीटीवी कैमरा और कंप्यूटर को लेकर काम है डॉक्टर प्रवीण भाई बालचौंडी, दुर्गेश भाई, अमृत भाई दीनबारी, भरत भाई पटेल कोपरली, राजू भाई कोपरली। तो उस प्रकार से एक अच्छा स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है और इस टूर्नामेंट को साकार करने में सबका एक अच्छा सहकार भी मिला हुआ है। तो आज के दिन का यह लीग मैच का एक मुकाबला बाकी था, किंग मेकर खेलना वर्सेस मैग्नेट चैंप अंबेडी के बीच में वो मुकाबला चलता हुआ। यह हमारी टॉपर ए क्वालिफायर राउंड के लिए टॉपर ए ग्रुप में से एक टीम हमें मिल चुकी है, धोनी 11 अंबाज। ये मुकाबला जैसे ही खत्म होगा तो हमें टॉपर बी भी मिल जाएगी टीम। उसके बाद एलिमिनेटर टॉपर सेकंड टॉपर ए ग्रुप में से और सेकंड टॉपर बी ग्रुप में से भी मिल जाएगी। ये मैच खत्म होने के बाद सब लिखा जोखा आप अपने क्रिक हीरोज एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो कि यहां कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, वो सीधा पता चल जाएगा। यह एक लो स्कोरिंग मैच आज जरूर हुआ है। आज के दिन का पहला मैच 74 के ऊपर 8 ओवर खत्म किए थे, आखिरी गेंद के ऊपर आखिरी विकेट गया था सुभाष के रूप में। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, ध्रुव और उदय। गेंदबाज सुभाष अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला। ध्रुव ने ऑफ स्टंप के ऊपर ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था प्रियंक के रूप में, जिन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। तो उस प्रकार से यहां बाउंड्री लाइन के ऊपर दो फील्डर है, एक शिवम लॉन्ग ऑन के ऊपर और मिड विकेट के ऊपर। कवर ड्राइव बहुत ही अच्छा, देखते ही बनता है, दिल को समा जाए उस प्रकार का ड्राइव खेला था ध्रुव के बल्ले से निकलने वाला। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई 4 रन के लिए। यह ध्रुव की बात की जाए तो ये जो ऑफ स्टंप के ऊपर अच्छा ड्राइव अच्छा खेलते हैं, कवर ड्राइव, कल यहां अच्छा शॉट खेल रहे थे और मिड ऑफ के ऊपर 30th सर्कल के अंदर जो फील्डर तैनात किया गया था वहां कैच आउट के रूप में उसका विकेट गया था। तो यहां ध्रुव की बात की जाए, ध्रुव पाटकर, तो हमारे रविंद्र जाडेजा, पार्थिव पटेल के साथ भी खेलने वाले बल्लेबाज है जो आज यहां कपड़ा प्रीमियर लीग में खेलने के लिए आए हैं और किंग मेकर खेलना की ओर से बल्लेबाजी करते हुए। तो यहां पहला विकेट गया और बहुत ही अच्छा कैच देखने को मिला अक्षय द्वारा। पहली सफलता दिलवाई यहां सुभाष ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा है सुभाष। यहां से एक ध्रुव अच्छे बल्लेबाज है जिसको पेविलियन का रास्ता दिखाया। यहां पे अक्षय शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खड़े थे, जिन्होंने लंबी दौड़ बनाई, जगह बनाकर अच्छा कैच पकड़ा गया स्क्वायर लेग के पीछे, ठीक स्क्वायर लेग एम्पायर के पीछे कैच को गैदर किया गया था। तो अभी भी 4 रन के ऊपर रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर किंग मेकर खेलाओ। यहां वापस फील्डिंग सेटअप करते हुए गेंदबाज सुभाष, पावर प्ले चलता हुआ उसके हिसाब से फील्डिंग सजाई जाएगी सुभाष द्वारा। अभी भी उदय क्रीज के ऊपर मौजूद है जो प्रारंभ करने के लिए आया था।
नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुका है विकेट के ऊपर। सुबह तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार कलाई के साथ डिफेंड कर दिया, एंगल के साथ डिफेंड किया। जिस प्रकार की गेंद थी उसी एंगल के साथ डिफेंड किया था कवर की दिशा में। सुबह ने जाके खुद गेंद को गैदर किया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। इस बार ओवर पिच बना के लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा हवाई यात्रा के लिए 6 रन। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सिक्सर, और आखिरी गेंद के ऊपर, पहले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर मारा। 10 के ऊपर पहुंचाया स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यह एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उदय, करंट रन रेट की बात की जाए तो 10 का चलता हुआ, और रिक्वायर्ड रन रेट 9.29, मतलब 9.25 का। हर ओवर में 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए अब इस ओवर के बाद। और जहां तक उदय क्रीज के ऊपर मौजूद है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं उदय। अब नए गेंदबाज के रूप में यहां मोर्चे के ऊपर प्रियंक को लगाया जा रहा है। प्रियंक एक अच्छे गेंदबाज है, काफी टाइप की वैरायटीज के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे प्रियंक, और रन के ऊपर रोक लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। अब स्ट्राइक के ऊपर है रोहित, आड़े बल्ले से सीधा खेला हुआ शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट। और यहां 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 16 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा, पावर प्ले की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ स्वागत किया। पावर प्ले की पहली ओवर खत्म हुई, आखिरी गेंद के ऊपर उदय ने सिक्सर लगाया था। इस बार फ्लाइट किया था चेंज ऑफ पेस वाली लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लेफ्ट शॉट, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, बैक टू बैक 2 सिक्सर लगा चुका है। क्रिकेट की भाषा में बात की जाए तो बैक टू बैक 2 विकेट या बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाने वाले को ट्रेस कहा जाता है। तो उसी प्रकार से यहां 2 अच्छे सिक्सर देखने को मिले थे रोहित निकुड़िया के द्वारा। 2 गेंद में 12 के ऊपर पहुंच चुका है, 600 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करता हुआ। प्रियंक ने कल अच्छी गेंदबाजी की थी, आज थोड़ी अपनी दिशा से भटके ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखने की कोशिश की गई थी, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज ने जाने दिया था, विकेट कीपर के रूप में कल्पेश खड़े थे। बहुत अच्छी गेंद, इस बार कट शॉट खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के ऊपर, बीट हुए, सही टाइमिंग नहीं, गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो 22 के ऊपर रुका हुआ स्कोर, अभी भी 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार काफी बाहर गेंद थी जिसको ड्राइव कर दिया था, लेकिन अच्छी फील्डिंग सुभाष द्वारा, कवर के ऊपर खड़े थे, रन नहीं रहने दिया। बहुत ही चौकन्ने फील्डर, और गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। यह कुछ गेंद डॉट जरूर गई है 2 सिक्सर के बाद। लेग कटर गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी इस बार, और मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खा के विकेट कीपर की दिशा में गेंद चली गई। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज के दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ किंग मेकर खेला वर्सेस मैग्नेट चैंप अंबेडी के बीच में। अभी भी 36 गेंद का खेल बाकी है और 53 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड 53 रन इन 36 बॉल। 36 बॉल में 53 रन જોઈએ मैच जीतवा માટે।
किया 52, 36 बॉल 53। कल्पेश गेंदबाज। कल्पेश एक ऑलराउंडर परफॉर्मर प्लेयर है। केपीएल सीजन 1 की बात की जाए तो जिसमें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला था कल्पेश को। अब यहां से किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे आज अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। तो इस बीच खेल थोड़ा सा रुका हुआ। स्ट्राइक के ऊपर उदय, कल्पेश से गेंदबाज ऑफ स्टंप के ऊपर सफल करके स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में खेला हुआ शॉट। फील्डर है गेंद के पीछे, जब तक फील्ड करते विकेट कीपर के गेंद के ऊपर करारा थ्रो किया गया तब तक शायद पहुंच चुके थे क्रीज के अंदर में। बहुत तेज रनिंग विकेटों के बीच में अच्छा फील्डिंग तो अच्छा, उससे भी अच्छा थ्रो किया वहां सुभाष ने। एक छोटे कद के है लेकिन थ्रो जो करारा किया था सीधा विकेट कीपर के हाथ में बाउंड्री लाइन के ऊपर से। बहुत कम ऐसे थ्रो देखने को मिलते हैं, उस प्रकार का थ्रो देखने को मिला था सुभाष द्वारा। कल्पेश अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से तीसरा ओवर कर रहा है। स्क्वायर कट किया है इस बार, दो फील्डर के बीच से गेंद जा रही है। पॉइंट और शॉर्ट थर्ड में 1 रन मुकम्मल कर लिया। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 के ऊपर पहुंचता हुआ, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर किंग मेकर खेल रहा हो। 34 गेंद 50 रन, दोनों टीम के लिए इक्वेशन है, दोनों टीम के लिए मैसेज है ये। 34 गेंद में 50 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, डॉट गेंद चली गई। ऑफ स्टंप के ऊपर सफल करके ऑन ड्राइव करना चाहते थे, बीट हुए, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अच्छी गेंद थाई पैड के ऊपर टकराई लेकिन थोड़ा सा बाउंस था इस गेंद के ऊपर, साइड स्टंप के ऊपर से डिलीवर होती। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, यहां अच्छी फील्डिंग शिवम द्वारा, सिंगल रन। कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, इस बीच लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड जरूर आएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 के ऊपर पहुंच गया। ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ, अभी भी 48 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बहुत करारा स्ट्रोक स्क्वायर लेग के ऊपर खेला हुआ, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर को तैनात किया गया था। जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया तो एक के साथ 28 रन 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर किंग मेकर खेल रहा हो। रिक्वायर्ड 47 रन इन 13 बॉल्स, 30 गेंद का खेल बाकी है और 47 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रोहित की बात की जाए तो 9 गेंद 13 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ 2 सिक्सर जरूर लगाए थे। उदय की बात की जाए तो 5 गेंद 10 रन जिसमें 1 सिक्सर शामिल है। कल्पेश ने अपने कोटे का बहुत ही अच्छा ओवर खत्म किया, 6 रन दिए, सफलता कोई नहीं मिली। और प्रियंक की बात की जाए तो 1 गेंद 12 रन। यहां प्रियंक के हाथ में गेंद थमाई गई है चौथे ओवर के लिए। अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर करेगा प्रियंक। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद भी वाइड दी जाएगी। 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 29।
तो इस बीच वहां कॉट बिहाइंड के लिए अपील की गई थी, तो बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अंदरूनी किनारा लेके सीधी गेंद चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो लगने वाला दूसरा झटका यहां उदय के रूप में। उस प्रकार से यहां ओवर नंबर चौथा चलता हुआ 29 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी मैच को जीतने के लिए 29 गेंद में 46 रन चाहिए। अब नए बल्लेबाज नीरज ने प्रस्थान कर लिया है। कल नीरज ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी और यहां अपनी टीम को जीत दिलाई थी, एक बहुमूल्य जीत दिलाई थी। आज उसी दिशा में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी नीरज को भी। वह काफी देर तक हवा में रही थी गेंद, कल्पेश गेंद के पीछे गए थे लेकिन थोड़ी दूर गिरी अपने फील्डिंग मार्क से। तो उस प्रकार से ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद रखी गई थी। वहां विकेट कीपर ने प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है नीरज के ऊपर, कल्पेश द्वारा स्टंप आउट करने की कोशिश की गई थी। तो उस प्रकार से वहां एम्पायर ने नकारा था। अभी भी स्कोर रुका हुआ 29 रन 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर किंग मेकर खेल रहा हो। अभी भी 27 गेंद का खेल बाकी है और 46 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। प्रियंक तैयार। इस बीच लेग कटर गेंद करने गए थे मिड विकेट के ऊपर से, बहुत ही यूज एंड हाई सिक्सर। नीरज के बल्ले से निकलने वाला एक पहला सिक्सर और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 35 के ऊपर पहुंचता हुआ। के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर। नीरज के एक सिक्सर के साथ कुछ तो रुख बदला। अभी भी 26 गेंद का खेल बाकी और 40 रन चाहिए। और नीरज की बात की जाए तो एक विपरीत परिस्थितियों के बेताज बादशाह है। अनहोनी को होनी में बदलने की तब्दीली की जा रही है नीरज द्वारा और क्षमता रखते हैं एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में। यह मैच जिताने की ताकत है। हो गया गेंद शायद काफी दूर चली गई है तो वापस आई नहीं है। अगर मिले तो वापस भेजिएगा क्योंकि पुरानी गेंद है नहीं हमारे पास दूसरी। प्रियंक तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी। इस बार यहां नीरज को बीट किया। वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी कर रहा है यहां से। ये हमें 2020 की देन है इस प्रकार की गेंदबाजी। यह कम रन बनते हैं। आज बहुत तेज हवा बह रही है, बल्लेबाज को फायदा होगा। स्क्वायर कट कर दिया। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर सुभाष खड़े थे, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया था। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 36 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चौबीस गेंद 39 रन 39 રન 24 બોલમાં 39 રન જોઈએ મેચ જીતવા માટે।
नीरज स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर रोहित। सुबह से गेंदबाज। आज के दिन का ये पहला मुकाबला किंग मेकर केरला वर्सेस मैग्नेट चैम अमेडी के बीच में चलता हुआ। बहुत अच्छा शॉट देखते ही बनता है। लेग कटर गेंद थी लेकिन उसको ऑफ स्टंप के ऊपर आकर सीधा उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। यहां बहुत ही नफीजुली बल्लेबाजी करता हुआ नीरज 42 के ऊपर पहुंचाया है। अब 23 गेंद 33 रन। वापस फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। वहां रिवर्स एटम के लिए फील्डर को तैनात किया जा रहा है बैकआउट पॉइंट के ऊपर। इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है। वहां शायद फील्डर को पहले भेजने की कोशिश की गई थी कल्पेश द्वारा, उसके बाद वापस बुलाया था प्रियंक को अंदर और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर भेजा था। तो पहला जो डिसीजन आपने लिया था सही था, वो बाहर होता तो निश्चित यहां से नीरज को जाना पड़ता। 44 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। 2 रन जरूर पूरे किए भाग के। 44 के ऊपर पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 22 गेंद 31 रन। इस बीच लेग स्टंप के ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी। लेग कटर गेंद बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद चली गई। यहां बाउंड्री 30 सर्कल के ऊपर शॉर्ट थर्बेन को खड़ा किया गया। शायद स्लिप में ले सकता तो कुछ बात बन सकती थी इस गेंद के ऊपर। रिवर्स अटैम्प बहुत ही अच्छा फील्डिंग। मरता क्या नहीं करता, एफर्टलेस फील्डिंग। पहुंच चुका था वहां क्रीज में। सरमुख थे फील्डर के रूप में, सरमुख को मानना पड़ेगा। बहुत ही एफर्टलेस फील्डिंग। आप YouTube के ऊपर लाइव देख रहे हो तो ये सीन देखने लायक है। हमारे कैमरामैन ने बहुत ही अच्छा कैप्चर किया है और हमारे कैमरामैन विशाल गायकवाड़ और ऑपरेटर ऋषि गायकवाड़ दोनों का आज बर्थडे है और दोनों, एक ऑपरेटर और एक कैमरामैन, अच्छे तालमेल के साथ यहां YouTube के ऊपर लाइव प्रसारण करते हुए बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन पूरे किए थे। 46 के ऊपर पहुंच चुका है स्कोर। सुबह तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छा शॉट, वहां सीधा कमेंट्री बॉक्स के नीचे आया और गेंद चली गई 6 रन के लिए। इसे कहते हैं बैकफुट पर जाके ड्राइव कर दिया। ओवर पिच गेंद थी 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहां बल्लेबाजी करता हुआ नीरज 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 52 के ऊपर पहुंच गया है। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था जिसको ड्राइव किया शिवम है लॉन्ग ऑन के ऊपर, जो तक फील्ड करते 1 रन मुकम्मल कर लिया। फिफ्टी 53 के ऊपर पहुंच गया है स्कोर। अठारह गेंद का खेल बाकी है और 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो उस प्रकार से बहुत ही अहम मुकाबला है। यहां जीतना जरूरी होगा दोनों टीम के लिए। दोनों टीम जीतना चाहेगी क्योंकि जिस प्रकार से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, एलिमिनेटर राउंड, क्वालिफायर राउंड, उसके हिसाब से दोनों टीम को जीतना जरूरी है। इसमें से कौन जीतेगा उसके ऊपर अगले मुकाबले का बहुत ही अहम निर्णय आएगा। राजू को गेंदबाजी के ऊपर लगाया जा रहा है।
रिक्वायर्ड 22 रन इन 18 बॉल। अभी नीरज की बात की जाए तो 11 गेंद 24 के निजी स्कोर के ऊपर 3 सिक्सर लगा के ऊपर अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। रोहित निकुड़िया 9 गेंद का सामना किया, नॉट स्ट्राइक के ऊपर 13 के साथ खेल रहा है, निजी स्कोर 2 सिक्सर शामिल है। अब राजू अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से छठा ओवर करेगा। राजू डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट अक्षय थे फील्डर के रूप में लॉन्ग अप के ऊपर, जब तक फील्ड करते 1 रन। अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है दोनों बल्लेबाज द्वारा। राजू तैयार, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड बॉल जरूर। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन, 55 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। अभी भी 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 17 गेंद का खेल बाकी है। यहां करो या मरो का मुकाबला चलता हुआ, डू और डाई मुकाबला। बहुत ही अहम मैच चल रहा, सबकी निगाह है ये मैच के ऊपर। काफी सारी संख्या में यहां प्रेक्षक उपस्थित हो गए। बहुत ही अच्छा ड्राइव किया, वहां फील्डर है, वाइडिस लॉन्ग ऑफ के ऊपर अक्षय ने अच्छा फील्डिंग किया और उसके बाद प्रियंक ने ठोक किया बॉलर रन के ऊपर। तब तक 1 रन मुकम्मल कर लिया था। राजू तैयार, सीधा कॉपी बुक स्ट्रोक मानना पड़ेगा। बॉलर के ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए। नीरज का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। 15 गेंद का खेल बाकी है और 15 रन चाहिए। दूसरी टीम कौन आने वाली है। 60 के ऊपर पहुंच गया है स्कोर। इस बार हिट करना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लिया, आधा अधूरा खेला गया शॉट धीमे से। सरमुख के ऊपर फील्डर है, यहां 1 रन जरूर मिलेगा। 1 के साथ 61 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। 14 गेंद 14 रन। अब राजू डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट, वहां से 1 रन जरूर मिलेगा। तो 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। नीरज की बात की जाए तो 14 गेंद का सामना किया, 30 के निजी स्कोर के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ और दोनों के बीच में पार्टनरशिप 16 गेंद में 33 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। एक अच्छी पार्टनर्स के साथ ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा गया था, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आई, 1 रन पूरा किया। 1 से साथ 63 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंद का खेल बाकी और 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो जुरी से उपस्थित हुए उनकी जानकारी के लिए बता दूं, किंग मेकर खेलना वर्सेस मैग्नेट चैम अम्बेडी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ और इसके बाद यहां क्वालिफायर राउंड होगा ग्रुप ए की टॉपर टीम और ग्रुप बी की टॉपर टीम के बीच में। उसके बाद एलिमिनेटर राउंड होगा सेकंड टॉपर ग्रुप ए का और ग्रुप बी का सेकंड टॉपर के बीच में। उसके बाद वापस एक क्वालिफायर राउंड होगा जिसमें जो टीम लूजर, मतलब पहले क्वालिफायर राउंड में जो टीम हारी होगी उसका और सेकंड जो एलिमिनेटर राउंड है उसमें से जो जीती होगी उसके बीच में होगा। उसके बाद फाइनल। इस बीच मौका हो सकता है, अक्षय है वहां पे, पिछले थे लेकिन निगाह नहीं हटाई। डू और डाई का मुकाबला है, मरता क्या नहीं करता। यहां पैर फिसल गया था लेकिन निगाह नहीं हटाई। अच्छा कैच। जिस प्रकार से आदमी सुधर जाता है आफतें आने के बाद और हीना रंग लाती है पत्थर के ऊपर घिस जाने के बाद, तो इस बीच अक्षय ने निगाह नहीं हटाई थी, स्लीप हो गए थे लेकिन गेंद के ऊपर निगाह थी, तब जाके इस कैच को गैदर कर पाए। बहुत ही अच्छा बहुमूल्य कैच। यहां अच्छे बल्लेबाज को पेवरन का रास्ता दिखाया। नीरज एक अच्छे बल्लेबाज है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके गया। नीरज ने यहां जीत की दहलीज के इलाके ऊपर खड़ा कर दिया है। 31 रन बनाए, 16 गेंद का सामना किया था, 3 सिक्सर और 1 चौका लगा के आउट किया उसको कल्पेश ने। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, वाइड बॉल दिया जाएगा तो 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। हिमांशु नए बल्लेबाज के रूप में
इस बीच वाइस्लावन के ऊपर से ह्यूज एंड हाई सिक्सर, यहां आते ही सिक्सर के साथ अच्छा शॉट रोहित के बल्ले से निकलने वाला। सित्तेर के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर 7-0 70 हो गया है। सीधा खेला हुआ शॉट, यहां शिवम और अक्षय के रूप में दो फील्डर थे लेकिन वो नहीं रोक सके और गेंद चली गई 4 रन के लिए। चौके के साथ 74 के ऊपर पहुंच गया है स्कोर। तो इस प्रकार से यहां पे मैच को जीत लिया गया है। किंग मेकर केरला ने इस मैच को जीत लिया है।